नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रामपुर जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस आवास का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बाल शिशु गृह का भी जायजा लेंगे सीएम। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, 40 करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास। तो आज रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। रामपुर जिले का आज दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस आवास का भी निरीक्षण करेंगे सीएम, बाल शिशु गृह का भी जायजा लेंगे सीएम। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। 40 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास होना है। आपको बता रहे हैं कि पुलिस आवास का आज निरीक्षण भी सीएम योगी करने वाले हैं और साथ ही साथ बाल शिशु गृह का भी जायजा सीएम लेंगे। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और दौरे से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि 40 करोड़ की जो योजना है उनका आज शिलान्यास भी होना है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी होनी है। तमाम चीजें हैं आज, जिसको लेकर तैयारी बीते कई दिनों से चल रही थी। रामपुर जिले के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस आवास का और बाल शिशु गृह का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। रामपुर जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज जनता टीवी पर आप देख रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि बाल शिशु गृह का भी जायजा लेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रामपुर से हमारे संवाददाता सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, आज रामपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्या क्या कार्यक्रम और उनके रहने वाले हैं? जी, मैं बता दूं आपको, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रामपुर पहुंचेंगे लगभग 11:30 बजे करीब, और यहाँ पहुंच करके जो पुलिस लाइन ने आवास बनाए हैं उनका निरीक्षण करेंगे और जो बाल शिशु गृह है वहां पर जाकर बच्चों की मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ रामपुर आ रहे हैं तो पहले भी आ चुके हैं और अब जो आ रहे हैं वो खास तौर से इसलिए आ रहे हैं जो बीजेपी के सांसद को यहाँ जिताया था और जनता का धन्यवाद भी देना है उनको, और लगभग 72 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आज शिलान्यास भी होना है और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी होनी है, बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके वो कहीं ना कहीं उद्योग व्यापार के लिए भी आगे बढ़ावा देने के लिए बात करेंगे, और जो यहाँ की जनप्रतिनिधि है जो उनकी समस्याएं उनका निस्तारण भी करेंगे और कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। जी, बाल शिशु गृह का भी जायजा मुख्यमंत्री आज लेने वाले हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बाल सुरक्षा हो या महिला सुरक्षा हो, उनकी जो जिस तरीके से देखभाल हो रही है, यहाँ पर रामपुर में पूरी सुरक्षा व्यवस्था बना रखी है। जो अंदर का भवन है उसका भी औचक निरीक्षण करेंगे कि किस तरीके का भवन है, बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको क्या खान पीन मिलता है या किस तरीके की देखभाल रहती है। जी चलिए, ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर रामपुर से। पुलिस आवास का निरीक्षण भी करेंगे सीएम, बाल शिशु गृह का जायजा भी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। आज रामपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की बरेली से। बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज बरेली दौरा है। तो आपको बता दें कि करीब 12 बजे बरेली पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मिशन 2024 को लेकर भूपेंद्र चौधरी मंथन भी करने वाले हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज बरेली दौरा है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, 12 बजे बरेली पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। काफी अहम ही उनका दौरा माना जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी, 2024 को लेकर मंथन भी होगा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता फजल उर रहमान हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। फजल, जिस तरीके से आज भूपेंद्र चौधरी बरेली आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्या क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? बरेली में भूपेंद्र चौधरी का पहला दौरा है, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार बरेली में आ रहे हैं। क्योंकि बरेली में गुटबाजी भी देखने को मिली है और करीब 12 बजे भूपेंद्र चौधरी बरेली आएंगे और 12 से और 2 के बीच में 2 बजे तक वो पदाधिकारियों और विधायक और सांसदों से मुलाकात करेंगे और गुटबाजी को भी देखेंगे। उसके बाद 2 बजे के बाद 2 से और 4 के बीच में अधिकारियों से और जो भी बड़े अधिकारी हैं शासन और प्रशासन के साथ
लंबी बातचीत करेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पर है। इसको देखते हुए भूपेंद्र चौधरी का दौरा मायने रखता है। बिल्कुल फजल, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनका ये दौरा है बरेली का, और 2024 को लेकर मंथन भी किया जाएगा, कौन कौन उस बैठक में मौजूद रहने वाला है? इसमें काफी लोग मौजूद हैं, क्योंकि कई मंत्रियों का भी यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और ज्यादातर कम से कम जिले के जो भी मंत्री हैं, जैसे कि धर्मपाल जी हैं और शाहजहांपुर के वो है मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। और हो सकता है कि उत्तराखंड के भी कुछ मंत्री बरेली पहुंचे। चलिए ठीक है फजल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बरेली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मिशन 2024 को लेकर भूपेंद्र चौधरी आज मंथन भी करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका आज बरेली का पहला दौरा है। 12 बजे बरेली पहुंच जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। कार्यकर्ताओं ने स्वागत की तैयारी पहले ही कर रखी है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। तमाम मुद्दों को लेकर, बरेली के जो मुद्दे हैं उनको लेकर बातचीत होगी। किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है आने वाले समय में, 2024 में किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन और हो सकता है, उसको लेकर पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक भी होगी। तो वहीं मथुरा के बरसाने में राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित राधा रानी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। बरसाना के साथ साथ अष्ट सखियों के गांव में भी लाडली जी के जन्मोत्सव की धूम है। सुबह से ही बरसाना समेत प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर तरफ राधे राधे की गूंज है। देर रात तक भक्तों का बरसाने में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा है। हर कोई जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। हर कोई अभिषेक के दर्शनों को ललायत दिखा है। वहीं दूर दूर से आए श्री जी के भक्त पूरी रात नाचते गाते रहे हैं, क्योंकि बरसाने में राधा रानी का जन्मोत्सव जो है, फिर उसमें कोई भक्त बिना दर्शन के कैसे रह सकता है। और उनके जन्म के उत्सव पर होने वाले विशेष दर्शन के लिए भक्त साल भर इंतजार भी करते हैं। बस हमारी श्री जी की हेतु की कृपा है, ये उनकी कृपा का ही प्रताप है। आप देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है पूरे बरसाने में। इस दृश्य को पाने के लिए तो देवतागण भी लालायित रहते हैं यहाँ बरसाने में आने के लिए। और ये श्री जी का तो महा महोत्सव है, जन्मोत्सव है श्री जी का। हमारी राधा रानी के जन्म पे जो इतने सालों से दुनिया कहाँ से आती है, बस श्री जी ने बुलाया तो हम आ गए उनके चरणों पे, उनके जन्म उत्सव को मनाने के लिए। आप पहली बार आई हैं, पहले भी कभी आई? नहीं, मैं 15-18 साल से आ रही हूँ। कैसे अनुभूति होती है आपको यहाँ पे? बस आप समझिए, मेरी आत्मा यहीं बसती है। मुझे यहीं पे अपनी लगता है कि मैं यहीं की हूँ, श्री जी के बस श्री जी मेरी यहाँ बसती है। मंदिर की डेकोरेशन बहुत सुंदर हो रखी है। राधा रानी के दर्शन करके हम लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ पे इतनी भक्तों की भीड़ देख के इतना बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो रखा है। और काफ़ी जो भक्त हैं काफ़ी अच्छा नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राधा रानी के जन्मदिन की बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी भक्तों को राधा रानी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबको राधा रानी के जन्मदिन की बहुत आप सब। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, जिस तरीके से जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, मंदिर भी भव्य तरीके से सजाए गए हैं, और क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेमिका है राधा रानी, उनका जन्मोत्सव है। तो मथुरा में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, उसी तरह से मथुरा के बरसाना में श्री जी यानी राधा रानी जी का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जिसके लिए जो सेवाज गोस्वामी है, कई महीने पहले से इसकी सुरक्षा तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं जिला प्रशासन जो है वो भी पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिस तरह से क्योंकि राधा रानी के करोड़ों जो भक्त हैं वो राधा रानी के इस खास मौके पर, क्योंकि राधा जी का जन्मोत्सव है, तो वो सभी बरसाना पहुंचते हैं और नाचते गाते हुए राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम मचाते हुए वहां पे आनंद लेते हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते होंगे कि जो एक जन्मोत्सव का जो मुख्य आकर्षण जो होता है वो होता है विद्या का जो अभिषेक, जिसमें पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। तो उस अभिषेक के लिए यहाँ पर सभी दर्शन करना चाहते हैं, और उस दर्शन के लिए रात भर यहाँ लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है। और उस भीड़ को काबू करने के लिए जिला प्रशासन ने भी पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जिस तरह से यहाँ बांके बिहारी में जो घटना देखने को मिली थी, ऐसी कोई घटना यहाँ दोबारा सामने न आए, उसके लिए भी जिला प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। और बरसाना को कई जोन और सेक्टर में बांट करके यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की है।
बिल्कुल सुरेश, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि बीती रात से ही बरसाने में भारी हुजूम भक्तों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन ऐसे में अभी जो मंदिर है उनमें और क्या क्या कुछ कार्यक्रम आज होने हैं, शाम को क्या विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? जी, जिस तरह से मैं राधा जी का जन्मोत्सव सुबह 4 बजे होता है, 4 और 4:30 के बीच में जो उनका अभिषेक है, तो उसके बाद जो भक्त हैं वो आज दिन भर वहाँ भक्तों का तांता लगा रहेगा, नाचना गाना होगा, उसके साथ साथ जन्म की बधाइयां गाई जाएंगी। और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक जो राधा रानी जी का जो मुख्य विग्रह है, यानी जो उनकी प्रतिमा है, राधा रानी की जो छवि है, वो आज बाहर मंदिर के बाहर छतरी में रखी जाएगी, जहाँ पर भक्त जो है उनके दर्शन कर पाएंगे, राधा रानी के जन्मोत्सव का आनंद ले पाएंगे। उनके उस दर्शन का आज वो दर्शन होगा जो कि साल में एक बार, यानी कहें तो राधा अष्टमी के दिन ही होता है, क्योंकि उस अलौकिक छवि और अलौकिक जो उनके वस्त्र होते हैं, श्रृंगार होता है, उसका जो है दर्शन आज बड़ा मनमोहक और बड़ा ही मनोहरी होता है। तो इसके लिए शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आज राधा जी के जन्म के उत्सव पर ये जो दर्शन होंगे वो छतरी में, यानी राधा रानी विग्रह से बाहर अपने वहां मंदिर से बाहर आएंगी और भक्तों के साथ इस आनंद का जो एक बड़ा ही मनमोहक तस्वीरें जो है हम सबके सामने होंगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि बरसाने में राधे राधे की गूंज यहाँ पर देखने को मिल रही है। राधा रानी का जन्मोत्सव है, श्री जी के जन्मोत्सव को लेकर भक्त काफी उत्साहित है। आप तस्वीरों के माध्यम से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी हुजूम जो भक्त हैं उनका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंदिरों को बड़ा ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और श्री जी के दर्शन करने के लिए भक्त लगातार सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में पहुंचने का जो उनका सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और आज शाम तक मंदिर में लगातार अलग अलग तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहेंगे। इस तरीके से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी ने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है, जहाँ पर भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। मंदिर के अंदर भी पुलिस मौजूद है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर पुलिस की तैनाती है और भीड़ को नियंत्रित भी किया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं ये बरसाने से इस वक्त की अहम जानकारी। हर तरफ राधे राधे की गूंज। तो वहीं लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा किया है। पुलिस ने यह मुकदमा स्थानीय भाजपा नेता की तहरीर पर टिकैत के वायरल हुए बयान को लेकर दर्ज किया है। पुलिस 12 दिनों तक मुकदमा दर्ज किए छिपाती रही थी, लेकिन शनिवार को सोशल मीडिया पर मामला वायरल हो गया। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है। अभी हाल ही में किसान संयुक्त मोर्चे ने लखीमपुर में 3 दिनों तक मंडी का धरना प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन की अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे थे। इस दौरान टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ था। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान दिए गए टिकैत के बयान पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। स्थानीय भाजपा नेता दीपक पुरी ने राकेश टिकैत के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपके बीच में हमारे स्वामी धर्मपाल सिंह जी जो हमें 13 महीने आपके बीच में और एक बॉर्डर की कमेटी के लिए मेंबर रहे और सारी व्यवस्था देखते थे। स्वामी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, सम्मान है। लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि देश की आज़ादी के लिहाजा 75 घंटे तक इनका धरना प्रदर्शन चलेगा। कैमरा के साथ थोड़ा समा आपको इस बात के लिए क्या कारण है सरकार, केंद्र सरकार लंबा धरना चाहिए, बड़ा धरना। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में जुट गया है। अब लखनऊ में बसों और अन्य वाहनों से लगने वाले लंबे जाम को हटाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने कमर कस ली है। अधिकारियों ने लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। फिलहाल बसों की आवाजाही को लेकर 1 वे रूट बनाने की तैयारी और इसके अलावा टैक्सी स्टैंड को भी शिफ्ट किया जा सकता है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि खराब सड़कों का भी जल्द निर्माण कराया जाएगा ताकि सड़कों का चौड़ीकरण हो सके और ठेले को हटाने के बाद डिवाइडर को बनाकर ट्रैफिक को सुचारू किया जाएगा। व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। विभिन्न विभागों से जिनका जो आवश्यकता पड़ती है उन अधिकारियों से भी संवाद किया गया है, बैठकें किया गया है
और जहाँ बस अड्डे के पास जो जाम की समस्या है वहाँ के जो अधिकारियों के साथ हम लोगों ने चल के देखा है और जो जाम न लगे इस संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है और हमारे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी उन लोग को भी जो निर्देशित किया गया है कि रोड पे जो अवैध रूप से कोई गाड़ी खड़ा न रहे। मुख्यमंत्री जाम को लेकर काफ़ी नाराज थे। इसको बात को लेकर अब अधिकारियों में भी हलचल तेज हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन पुराना लखनऊ खासकर अभी भी जाम की चपेट में है। ये लखनऊ का कैसरबाग इलाका है जहां पर बेतरतीब वाहनों की वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत होती है। खास बात है कि 2 दिन पहले यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों ने यहाँ पर पूरा गश्त की थी और एक रोड मैप तैयार किया है। जल्द ही कैसरबाग इलाके को जाम मुक्त करने की कवायद है, क्योंकि यहाँ पर बसों की जो आवाजाही है और बेतरतीब जो टैक्सी स्टैंड्स हैं, इसको लेकर अधिकारियों ने एक रोड मैप तैयार किया है और जल्द ही यहाँ कई सड़कों को वन वे करने की तैयारी है। जिस तरह से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो बसें हैं वो जब कैसरबाग के लिए आती हैं, अलग अलग इलाकों से आती हैं, जिसमें सीतापुर और बाराबंकी और ख़ासकर रायबरेली वो ऐसे इलाके हैं जहाँ से अलग अलग रूट से ये बसें आती हैं और आप देख सकते हैं कि लाइन से इन बसों की कतारें लगने की वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। अब कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों को भी जाम से मुक्ति दिलाई जाए, यहाँ के लोगों को राहत दिलाई जाए। इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है और जल्द ही इसे कई सड़कों को वन वे किया जा रहा है और इसके अलावा जो ठेले खुमचे हैं उनको भी किनारे किया जाएगा और टैक्सी स्टैंड खासकर जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी रोष रहता है लोगों में, कई बार कंप्लेन भी की गई, टैक्सी स्टैंड को भी शिफ्ट करने की तैयारी है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये जो प्लान है सड़क पर उतरता है और लोगों को जाम से राहत मिलती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ प्रफुल्ल किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताया कि गोरखपुर में मोहल्लों और कॉलोनियों के नाम एक बार फिर से बदले जा रहे हैं और इस बार नगर निगम की ओर से अधिकतर मुस्लिम इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं, जिसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। मुस्लिम वार्डों के नाम बदलकर महापुरुषों और बलिदानियों के नाम पर उनके नाम कर दिए गए हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मुस्लिम पार्षदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, वहीं बीजेपी पार्षदों ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि नगर निगम में 32 गाँव के शामिल होने के बाद वार्डों की संख्या 70 से बढ़कर 80 हो गई है। नए 10 वार्डों के साथ ही पुराने 40 वार्डों का नया नाम रखा गया है, यानी नगर निगम में 80 में से 50 वार्ड हैं जिनके नए नाम रखे गए हैं। कोई विकास नहीं होगा। मोदी जी का जो सबका साथ सबका स्वार्थ वाली जो बात थी उसको ये खत्म कर रहे हैं नाम बदल के। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अपने लोगों को भाजपा के जो इनके लोग हैं उनको लोग खुश कर रहे हैं। इससे विकास से कोई लेना लादना नहीं है। अब कोई महापुरुषों का नाम नहीं बदल रहे हैं। अब तमाम महापुरुष हैं जो मुस्लिम समाज के हैं, उनके नाम से क्यों नहीं वार्ड को बदला जा रहा है? कहना बस इतना है कि जो नामकरण हुआ है किसी भी पार्षद की कोई सहमति नहीं है उसमें, ना किसी पार्षद से पूछा गया और इस नामकरण को लेकर के पूरे वार्ड की आवाम में एक गहरा रोष है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पे नगर निगम गोरखपुर प्रशासन एक साजिश और षड्यंत्र के तहत सिर्फ नामकरण करने का काम किया जा रहा है और जिसका पुरजोर विरोध सोमवार को हम लोग नगर निगम के प्रशासन के सामने ज्ञापन दे करके करेंगे और इससे जनता में बहुत रोष है। हम इसका विरोध हम सभी पार्षद करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। विधानसभा भवन में पीसी कर अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 2 बड़े फैसले लेने की बात कही। अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को बचाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे में हमने भर्ती प्रकरण पर जांच के लिए पूर्व IAS DK कोटिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, जिसमें सुरेंद्र सिंह रावत और अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। 3 सदस्यों की कमेटी 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं 2000 से लेकर 2022 तक सभी भर्तियों की जांच इसमें 2 चरणों में की जाएंगी। दूसरी तरफ आरोपों के घर में आए सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल को 1 माह की फोर्स लीव पर भेज दिया गया है, जिसमें वो जांच में भी पूरा सहयोग करेंगे। मैंने ये निर्णय लिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी की बैठेगी, ईमानदार अफसरों की एक्सपर्ट कमेटी है, जानकारों की एक्सपर्ट कमेटी है और वो इस चीज को देखेगी। देखिए मैंने आपको कहा है ना 2000 से 2011 और 2012 से 2022 तो जांच होगी और जो भी गलत है, कोई भी गलत है, जो भी गलत है उसके निर्णय उसके अगर खिलाफ आता है तो कार्रवाई होगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।
पेपर लीक मामले में कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, नकल माफिया की अवैध संपत्ति अब जब्त होगी। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की, चल संपत्ति जब्त करने की तैयारी जोरों पर है। 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक मामले में कार्रवाई की तैयारी है। तो आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में कार्रवाई की तैयारी हो रही है। नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति अब जब्त की जाएगी। चल अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो रही है। 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। सीएम के निर्देश पर डीजीपी ने ये आदेश दे दिए हैं। तो अब जल्दी ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, चल अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। नवीन, जिस तरीके से पेपर लीक मामले में कार्रवाई अब तेज हो चुकी है, चल अचल संपत्ति जब्त यहां पर की जाएगी आरोपियों की, क्या कुछ अभी जरा जानकारी मिल पा रही है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए यूके एसएससी की, तो लगातार गिरफ्तारियां होती जा रही हैं करीब, और सरकार ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ अब सरकार ने भी ठोस कदम उठाया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने साफ तौर पर ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को कहा है कि जो भी लोग हैं, जो भी इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाए और जो उनकी संपत्ति है उसको भी जब्त करने का काम किया जाए। साफ तौर पर यही मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। अगर कहीं पर अनियमितता पाई गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सरकार का साफ तौर पर यह मैसेज देना है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके साथ ही अब पुलिस विभाग भी जो अपराधी हैं उनके ऊपर अब ग्रिपिंग अपनी जो पकड़ है वो जमाने शुरू कर दिया। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ अब सरकार भी चुप नहीं बैठेगी, पुलिस विभाग भी नहीं चुप बैठेगी, और इसकी अब जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं, संपत्तियां जब्त करने के निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ भी लगातार तेज कर दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि धरपकड़ यहाँ पर तेज हो गई, गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। ऐसे में कुछ आरोपियों के बारे में और कुछ पता लग पाया है क्या? जी, निश्चित तौर पर एसटीएफ लगातार अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। जो लोग हैं संदिग्ध हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे लोग अभी पकड़ से बाहर हैं जिनके लिए लगातार पुलिस सर्च एसटीएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और साफ तौर पर एसटीएफ का ये कहना है, एसटीएफ एसएसपी ने साफ तौर पर कहा था कोई भी जो भी लोग इसमें संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि जो भी लोग इसमें संदिग्ध पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं जो एक मैसेज उत्तराखंड को देने के लिए धामी सरकार ने यह जो फैसला किया है कि एक उत्तराखंड को एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाना चाहिए कि सरकार पूरी तरीके से जनता के साथ में खड़ी है, और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, यूके एसएससी पेपर लीक करवाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने परीक्षा दी थी और जो लोग सही मायने में जिन्होंने परीक्षा पास की है उनके साथ सरकार न्याय करेगी। उनकी जो नौकरियां हैं वो जो भी आरक्षण है नौकरियां हैं उनको उसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पेपर लीक का काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। और इसका साफ तौर पर अब जो सामने भी नजर आ रहा है कि लगातार धरपकड़ जारी है और सरकार पूरी तरीके से इस मामले में कड़ा रुख भी अपनाया हुआ है सरकार ने। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पेपर लीक मामले में कार्रवाई की तैयारी अब हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट 21 आरोपियों पर लग चुका है। नकल माफिया की अवैध संपत्ति अब जब्त होगी। चल अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्रवाई काफी तेज हो गई है। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के भिकियासैण इलाके में सरवर्ण युवती से विवाह करने पर दलित नेता की हत्या के मामले में कुमायूं कमिश्नर ने डीएम अल्मोड़ा को नियम कानून व्यवस्था को कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जानकारी में आया है कि पीड़ित पक्ष ने समय रहते अपनी सुरक्षा को लेकर भी जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन देर क्यों हुई और किसकी तरफ से हुई इसकी जांच की जा रही है।
अब तक इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नियम कानून व्यवस्था ना बिगड़े, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने के आदेश भी कुमायूं कमिश्नर को अल्मोड़ा डीएम ने दे दिए हैं। देखिए, पहली बात तो ये काफ़ी ही एक बहुत ही ट्रेजिक मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समय रहते कुछ प्रोटेक्शन की भी मांग की थी कि उनको ख़तरा है। इसको मैं देख रहा हूँ कि विलम्ब कहाँ से हुआ है, किसने किया है, और डीआईजी साहब से भी कहा है कि वो भी अपने एंड पे इसको देखें। मैंने अभी डीएम अल्मोड़ा से बात की है तो पहला निर्देश तो मैंने यही दिया है कि इसमें यदि कोई भी मुआवजा कहीं से भी बनता है किसी भी तरह का, तो उसमें विलम्ब ना हो, नंबर 1। दूसरा, जो उनके परिजन हैं उनको हर तरह की सिक्योरिटी दी जाए। कोई भी अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि इससे उनको ख़तरा हो तो उसको देख लिया जाए, मौके पे स्थिति ना बिगड़ने दी जाए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।